उस आनंद के सागर जो सबके हृदय में निवास करते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। और उस ब्रह्मांड के नायक सत्य स्वरूप परमेश्वर को प्रत्येक मनुष्य को नमस्कार करना चाहिए। और जो मनुष्य सत्य को नमस्कार नहीं करता उसकी हार निश्चित है। तो जब आप अपने हृदय में बैठे उस सत्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करते हैं तब आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अगर आप उस सत्य को भी नमस्कार कर रहे हैं तब आपको वो जो मेरी बातों से जो चोट लगने वाली है वो चोट नहीं लगेगी। और अगर आप सत्य के सामने या फिर सत्य से विमुख होकर के जी रहे हैं तब आपको यूँ मेरी बातों से तकलीफ हो सकती है। और अगर सत्य के आगे नमस्कार होते हैं, जरा से भी झुके हैं, तब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो हम बात करते हैं सृष्टि रचना की। सृष्टि की रचना कैसे हुई? अब जब सृष्टि की रचना है तो सृष्टि की रचना के बारे में बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कि सृष्टि की रचना के बारे में बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है? तो सृष्टि की रचना के बारे में जो सृष्टि को नहीं जानता, जो बाद में आया है, सृष्टि की रचना को जो नहीं जानता, जो मनुष्य बाद में आया है और सृष्टि पहले कैसी थी उसकी स्मृति में भी नहीं है, वह उसको इमेजिन करके बोलने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह झूठा हो सकता है। तो वो सृष्टि की जो रचना है और सृष्टि की रचना कैसी हुई है, ये सब चीज़ जो बातें हैं वो गुरुदेव ही बताने में समर्थवान है। क्योंकि गुरुदेव ऐसे नहीं है कि कोई मनुष्य हो, गुरुदेव ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य हो। गुरुदेव के विषय में जब आप पढ़ेंगे, गुरुदेव के विषय में आप पढ़ेंगे तो वो सभी के हृदय में आनंद बन के और सत्य बन के बैठे हुए हैं। अब मनुष्य कैसे समझ लेता है कि जो गुरुदेव है वह मनुष्य ही होगा, कोई दूसरा अन्य जीव नहीं हो सकता, या फिर कोई जीव होगा, उसकी उम्र होगी गुरुदेव की? नहीं, तो गुरुदेव को कहा गया है अनादि और अनंत है। गुरुदेव अनादि और अनंत है, ना तो गुरुदेव की कोई सीमा है। गुरुदेव आकाश के समान क्या है? अनंत है, उसमें अनंत शांति है। इस तरीके से बताने का प्रयत्न किया गया है। तो गुरुदेव को जब आप नमस्कार करते हैं यूँ मानकर कि पर्वत के समान आपने से बहुत सामर्थ्यवान जानकर आप उसको प्रणाम करते हैं, तब आपको आनंद की प्राप्ति होती है। और नहीं तो गुरुदेव को जैसे कि पर्वत है और वो गुरुदेव है, और आप पर्वत को क्या है, पर्वत को आगे जाकर के कहोगे या फिर पर्वत को जानने का प्रयत्न करोगे और उसे तोड़ने का प्रयत्न करोगे, तो उसको पर्वत को तोड़ते तोड़ते आप स्वयं टूट जाओगे, लेकिन जो पर्वत है अड़िक वैसे ही रहेगा। तो वैसे ही गुरुदेव सत्य स्वरूप है और सदा से स्थित है और सदा वैसे की वैसे रहते हैं। तो जो सृष्टि की बात है तो गुरुदेव से ज़्यादा सृष्टि के विषय में कोई नहीं जानता। गुरुदेव के विषय में सृष्टि से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो गुरुदेव निरंतर है। निरंतर कौन है? गुरुदेव जो सूर्य आकाश में चमक रहा है, ठीक है ना, वो गुरुदेव के अंश से चमक रहा है। जो चंद्रमा, ठीक है ना, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हमेशा जो उग रहा है, वही गुरुदेव का स्वरूप है। मतलब ये संपूर्ण जो सृष्टि चल रही है, आपका हृदय चल रहा है और सांसें चल रही है, वो सब उसी सत्य से चल रहा है। अब यहाँ पर महागुरु कृष्ण क्या है, द्वापर युग में महागुरु कृष्ण पैदा हुए थे, ठीक है ना, द्वापर युग में महागुरु कृष्ण पैदा हुए। अब उन्होंने ग्रंथ लिख डाला, कौन सा ग्रंथ? गीता। अब गीता में उन्होंने साफ साफ कह दिया, क्या कह दिया कि कृष्ण भी मैं हूँ, अर्जुन भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, अर्जुन भी मैं हूँ, कुछ भी दिखाई दे रहा है वो भी मैं हूँ, और जो भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वो सबको कृष्ण मैं हूँ, ऐसा कह दिया। अब आदमी तो आदमी है, आदमी नहीं समझ सकेगा। जैसे कि कोई कहे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सभी जगह पर लग रहा है, सभी जगह पर लग रहा है, तभी तो वो क्या है, कोई भी चीज़ नीचे गिर जा रहा है। अब आदमी अपने जीवन में व्यस्त है, वो क्या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जाने, ठीक है ना, लेकिन अपने अनुभव से, रोज प्रतिदिन के अनुभव से वो भी जान लेता है कि ये जो पानी है पर्वत से नीचे की ओर ही बहेगा, समुद्र को ही जाएगा। तो मनुष्य जो है, समय क्या है, अनुभव, समय भी उसका क्या है, सत्य का एक रूप है। तो समय भी कुछ ना कुछ सिखा देता है। तो बात ये है कि अभी कुछ दृश्य है, कुछ अदृश्य है। दृश्य जो है आपको दिखाई दे रहा है कि संसार में पाप फैला है, अत्याचार फैला है, और जो क्या बोलते हैं, घूसखोरी फैला है, बेईमानी फैला है, ऐसा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ये बाहरी रूप है, ठीक है ना। और ये सब चीज़ देखने का तरीका, ठीक है ना। और किसी को जो देखता है तो सौंदर्य देखता है, तो वही चांद तारे सूरज प्रेम और प्रकृति झरने गीत और ये सब चीज़ें मीठा दिखाता है, कोयल की आवाज़, फूलों का खिलना और आनंद ये सब चीज़ दिखाई देता है। और मतलब जैसा आप देखना चाहोगे वैसा वैसा आपको दिखाई देता है। तो असलियत में चल क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क है कि या तो दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है, या फिर आखिर हो क्या रहा है। क्वेश्चन है कि आखिर हो क्या रहा है, या तो युद्ध होना चाहिए, या फिर फूल खिले हैं, सुगंध बरस रहा है, तो आनंद बरस रहा होना चाहिए। तो हर आदमी के लिए अलग अलग है, हर आदमी अपने अपने कर्म के अनुसार से अलग अलग चीज़ें देख रहा है। तो जैसे कि आपके मन की गति को आप अगर भगवत गीता पढ़ते हैं, मन की गति को आपको तब आपको समझ में आएगा कि मन की गति क्या है। तो मन की गति को आपको जानने के लिए कृष्ण का विभूति योग है, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि आपके शरीर, मन और आत्मा इसमें अलग अलग कोष होते हैं, अलग अलग खाली जगह होते हैं। और इन्हीं खाली जगहों में, आपके मन की खाली जगह, शरीर की खाली जगह हो गए, यहीं पर आपके जो खाली जगह है वहाँ पर सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया है कि जो प्रकृतिगत क्या कहेगा, कण हो गए। कण जैसे कि आप ये जानते हैं ना, यूरेनियम, थोरियम हो गया, नाभिकीय संलयन, विखंडन, तो उसके जो कण है वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कितनी ऊर्जा होती है, बहुत सारी ऊर्जा होती है। तो कृष्ण ने पहले से ही बोल दिया है कि जो नहीं दिखाई देता है वही आपको नचा रहा है। तो मनुष्य उसके पीछे पड़ा है कि हाँ जो दिख रहा है यही मुझको नचा रहा है और मैं इस कारण से दुखी हो रहा हूँ। नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो आपको नचा रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है? तो जो नहीं दिख रहा है उसकी अनुभूति करने के लिए आपको गुरु के शरण में जाना पड़ता है। राम नाम रूपी सूर्य का आपको संगति करना पड़ता है, सत्संग रूपी सत्य का सानिध्य में आना पड़ता है और भगवान के चरणों में आपको झुकना पड़ता है। तब उस आप जो सूक्ष्म है वो सब चीज़ें आपको क्या है, अनुभव होने लगती हैं। आप जो सूक्ष्म है, मान के चलो आपका सिर दर्द हो रहा है, असली दर्द हो रहा है, दवाई खा लिए, गोली खा लिए, कुछ भी खा लिए, और अब वो छोड़ ही नहीं रहा है आपका सिर दर्द, कुछ भी कर लिए, ठीक। अब उसका असली सिम्टम क्या है कि असली उस दर्द का असली कारण क्या है? तो दर्द का असली कारण दर्द भेजने वाले को पता है, कि दर्द का असली कारण दर्द भेजने वाले को पता है कि सत्य है कि आपका सिर में जो दर्द हो रहा है वो उसी चीज़ से छोड़ेगा,
उसी चीज़ से छोड़ेगा जिस चीज़ से वो छोड़ने वाला है। तो उसको छुड़ाने के लिए प्रकृति ने बहुत सारे क्या स्वतः ही वो चीज़ निर्माण करके रखा है कि ऐसा ऐसा दर्द होगा तो आपको ऐसे ऐसे इसके पास जाना है। तो जब मनुष्य को दर्द होता है तो अनुभवशील व्यक्ति के पास जाता है कि तुमको ऐसा दर्द हुआ था, तुमने क्या किया था, तो ये सब चीज़ मतलब दर्द आपका गायब हो। तो उस दर्द से निवारण पाने के लिए आपको गुरुदेव के पास जाना पड़ता है। और अध्यात्म इतना सरल, अध्यात्म या फिर संसार एक जगत इतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। तो आप वो हर कर्म का फल भुगतते हैं, यहाँ पर हर कर्म का छोटे से छोटे कर्म का फल भुगतते हैं, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। जब आप अच्छे करते हैं तो हर अच्छाई का आपको फल मिलता है, जब बुरा करते हैं तो हर बुराई का फल मिलता है। तो इसी प्रकार जो सूक्ष्म है उसके विषय में बता रहे हैं। सूक्ष्म अर्थात छोटा से छोटा जो दिखाई नहीं देता। तो दिखाई नहीं देता तो दिखाई नहीं देने वाले बहुत सी एनर्जी है। अब इसको कोई भूत कहता है, बहुत से लोग भूत कहेंगे, भूत प्रेत कहेंगे, देवी देवता कहेंगे, ठीक है, जो भी कहो। लेकिन जो कृष्ण ने वर्णन कर दिया उसको कोई अब उठा नहीं सकता। विभूति में जो कृष्ण ने जिक्र कर दिया कि मेरे इतने सारे रूप हैं, मेरे इतने सारे रूप हैं और मेरे सारे रूप मूल प्रकृति जो मेरी मूल प्रकृति है वही सब कुछ कार्य कर रहे हैं। तो अब आप करने वाले कौन होते हैं, ठीक है ना। आप जो कार्य कर रहे हो, अपने से जो निर्णय ले रहे हो, ठीक है ना। और कृष्ण ने ये भी कहा है कि मैंने सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता दे रखा है कि वो कोई भी चीज़ को स्वीकार कर सकता है, कोई भी चीज़ को अस्वीकार कर सकता है। तो आप अगर कांटों पे पैर रख रहे हो तो कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आपको स्वतंत्रता दे रखी है। और स्वतंत्रता दे रखी है तो जब आप कांटों पे पैर रखते हो, तो वो आपको आकर के नहीं रोकेंगे। मैंने आपको स्वतंत्रता दी है तो आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हो, कांटे पे पैर रख रहे हो। तो आप जब भुगतोगे और कांटों में पैर रखोगे तो दर्द होगा, तब आपको पता चलेगा। और तो अब आप कहोगे कि कृष्ण ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कांटों पर पैर क्यों नहीं रखो। तो उसने भगवत गीता लिख करके वेद व्यास जी ने भगवत गीता लिख करके छोड़ के रख दिया है। और संतों ने बहुत से ग्रंथ लिख करके छोड़ के रख दिया है, बहुत सी बातें संतों ने बोल करके छोड़ करके रख दिया है। और हम लोग क्या है उसको नहीं सुन रहे हैं। और बहुत सी बातें हैं उनको नहीं सुन रहा है। जो सुन रहा है वो कांटों से बच रहा है और जो नहीं सुन रहा है वो कांटों को भुगत रहा है। तो ऐसी बात है, सत्य की संगति करो और सत्संग करो और प्रकृति से प्रेम करो, जीवन में आनंद बरसेगा। एक कलयुग नहीं है, ये उसी सत्युग का अंश है, सत्युग से ही परिवर्तित होते होते ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर भी वही आनंद बरसेगा जो पहले कभी वर्षा करता था। तो कृष्ण हमेशा मुरली बजा ही रहे और कृष्ण का मुरली बज ही रहा है। तो आपको यूँ चिंतित नहीं होना है कि कैसा समय आ गया है, कोई ऐसा समय नहीं आया है या आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। तो सब कुछ वही है, वही चांद वही सूरज, वही धरती वही आकाश, वही दिन वही रात, बस कचरे बस हटाने हैं। तो सत्य की संगति करो, प्रकृति के सानिध्य रहो और